जय हिंद साथियों। मैं इसके दम्बीवाल आप सभी साथियों का आपके इस इंस्पेक्टर फैक्ट्री परिवार में स्वागत करता हूं। कुछ दिनों से ये सीरीज हमारी रुकी हुई थी और दोस्तों जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि सीरीज कंटिन्यू चलेगी। ये तो वोकेब का एडवांस देसी जुगाड़ नाम से ये सीरीज थी। 9 क्लास हम अब तक फिनिश कर चुके थे। 2 सीरीज हमने चलाई थी, एक ग्रामर का पोस्टमार्टम सीरीज, एक वोकेब का एडवांस देसी जुगाड़ सीरीज। ये और इसी देसी जुगाड़ सीरीज का 9 पार्ट फिनिश करने के बाद 10th नंबर की जो सीरीज मतलब 10th नंबर का जो पार्ट है वो आज हम शुरू करने जा रहे हैं। ये पीडीएफ इसकी आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। ये फिलहाल देखिएगा, फालतू की चीजें ना स्टार्ट करते हुए कंटेंट के ऊपर आते हैं। वर्ड आपके पास लिखा है स्क्रीन। मैं आपके नॉलेज के लिए बता दूं, ये सारे वो वर्ड हैं जो आपके एग्जामों के अंदर पहले पूछे जा चुके हैं या जिनके पूछने के हद से ज्यादा चांसेस हैं। उन्हीं वर्ड को हम सबसे पहले आपको करवा रहे हैं। फिलहाल देखिएगा, चैनल के ऊपर अगर आप नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो देखते तो हैं लेकिन सब्सक्राइब अभी तक उन्होंने नहीं किया है। इससे आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहेगा। फिलहाल देखिएगा, स्क्रीम और साउंड ऑफ आइसक्रीम। ये और आपने देखा होगा गर्मियों का मौसम है जी, और जब आइसक्रीम बेचने वाला आता है तो आपने घर में देखा होगा बच्चे क्या करते हैं, चिल्लाते हैं मम्मी आइसक्रीम, मम्मी आइसक्रीम, मम्मी आइसक्रीम। इसका अर्थ यही निकलता है चिल्लाना, यानी कि क्राई। वर्ड आपके पास है टाइटेनिक, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, और इसका अर्थ निकलता है ह्यूज। ह्यूज का मतलब होता है बहुत बड़ा। आप कहेंगे सर याद कैसे करें? चलो जी, अच्छा मैं ये सारे वर्ड आपको याद कराऊंगा, आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। ये मैं थोड़ा सा अलग तरीके से पढ़ाता हूं, ये मेरी थोड़ी सी कमी है जी। ये तो फिलहाल देखिएगा, ये टाइटेनिक। टाइटेनिक का मतलब क्या होता है? टाइटेनिक जहाज आपने सुना होगा। और टाइटेनिक जहाज कैसा है जी? बहुत बड़ा है, विशाल है एक तरीके से। आप अगर सफलता पाना चाहते हैं तो आप इस सीरीज को लगातार करते रहिएगा, आपको बहुत मजा आएगा। फिलहाल देखिएगा, स्कूट का मतलब होता है भागना। अब कैसे याद करोगे? दोनों याद करा देता हूं कैसे। इसको ऐसे याद कर लो, स्कूटी से स्कूटी लेकर वो भाग गई, या तो ऐसे याद कर लो। या एस का मतलब स्कूल, और स्कूल में पता चला कि मास्टर बच्चे को कूटेगा। मास्टर बच्चे को कूटेगा, बच्चा क्या करेगा भाई? भाग जाएगा यार। तो इसका अर्थ यही निकलता है भागना ही है। जैसे शक हुआ कि भाई साहब क्या इधर से भगवान श्री राम आ रहे हैं, रावण की लंका तो भाग गई। रावण की लंका नहीं, रावण की सेना भाग गई थी। ये उसके बाद देखिएगा, मैसी का मतलब होता है डर्टी, और डर्टी यानी होता है क्या? गंदा। कैसे याद करोगे? मैसी एक खिलाड़ी का नाम सुना होगा आपने जो फुटबॉल खेलते हैं, लियोनल मेसी। और भाई साहब मैसी जब भी फुटबॉल खेलता है तो आपको सबको पता है कि भाई फुटबॉल खेलेगा तो कपड़े क्या हो जाएंगे? गंदे हो जाएंगे। देखो ये सीरीज आप भले ही इसको अगर 1.5 गुना स्पीड में भी देखोगे ना, तब भी आपको याद हो जाएगा। और सोचिए अगर आपको 2 से 3 मिनट के अंदर, अगर आप इसको 1.5 गुना 2 गुना स्पीड में भी देखते हैं, 1.5 से 2-3 मिनट के अंदर आपको इतने सारे वर्ड याद हो जाएंगे जो आप एक एक घंटा लगा देते हैं। ये फिलहाल देखिएगा, हीड का मतलब होता है अटेंशन, सावधान, सतर्क एक तरीके से। ये कैसे करोगे? हीड 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 हीड, साउंड ऑफ हेड। और किसी भी संस्था का जो हेड होता है ये, वो हमेशा सावधान सतर्क रहता है। इसका अर्थ यही निकलता है, सावधान सतर्क। ये देखो 5 वर्ड हो गए, आराम से सुन लो। ये स्क्रीम, साउंड ऑफ आइसक्रीम। और भाई साहब आइसक्रीम खाने के लिए बच्चे क्या करते हैं? चिल्लाते हैं। इसका अर्थ यही निकलता है चिल्लाना। ही है टाइटेनिक जो जहाज होता है, ये सुना होगा टाइटेनिक जहाज का नाम आपने। ये और टाइटेनिक जो जहाज है भाई साहब वो कैसा है? बहुत बड़ा है, विशाल है एक तरीके से। ये कहना चाह रहा है कि भाई साहब स्कूल में पता चला मास्टर कूटेगा, बच्चा तो भाग गया, भाई साहब भाग गया। ये लियोनल मेसी जब खेलता है तो भाई साहब कपड़े उसके गंदे हो जाते हैं। ये फिलहाल देखिएगा, हेड और साउंड ऑफ हेड। हेड का मतलब किसी भी संस्था का जो हेड होता है वो हमेशा सावधान सतर्क रहता है। ये अब आपको ये जो मैं तरीका बता रहा हूं, ये इसे जुगाड़ बोलते हैं। जुगाड़ मतलब देसी जुगाड़। ये तो फिलहाल देखिएगा, यहां कहना चाह रहा है एक्सकर्जन। इसका अर्थ निकलता है टूर, शेयर करना, प्लेजर के वास्ते। ये देखो कैसे याद करेंगे, कोई माइंड मत करना, केवल लिंक कर रहे हैं। एक्स का मतलब होता है पुराना, कृष्ण यानी कि कृष्ण। और पुराने जमाने में भगवान कृष्ण क्या करते थे? ट्यूर किया करते थे। ये तो इसका अर्थ यही निकलता है, ट्यूर करना। ये यहां पर है फाल्टर, बहुत इंपॉर्टेंट है। हेजिटेट का मतलब होता है हिचकिचाना। देखो अगर आप में फॉल्ट है, अगर आप में कोई फॉल्ट है, कोई कमी है, कोई दोष है, तो आप यकीन मानिए बोलने में क्या करेंगे? हिचकिचाएंगे, हेजिटेशन होगा आपको। ये वर्ड आपके पास में है कॉम्पेंडियम। इसका मतलब होता है ब्रीफ, समरी, संक्षिप्त कह सकते हैं। ये और आपको पता है जब आपको ये कहा जाए कि भाई साहब आपको इसकी समरी लिखनी है, तो जब समरी लिखने की बात आती है तो पेन का कितना यूज करोगे? अरे कम यूज करोगे, कम पेन यूज करना पड़ेगा आपको। ये कम पेन का यूज करना पड़ेगा जब बात आती है किस चीज की? समरी लिखने की। है यहां पर है हेजेमनी, और इसका अर्थ निकलता है डोमिनेट करना, डोमिनेशन यानी कि नेतृत्व करना। ये याद कैसे करेंगे? इंपॉर्टेंट चीज यही है। फिलहाल देखिएगा, मैंने कहा हाजी,
जिसके पास ज्यादा होता है क्या, मनी। और जिसके पास ज्यादा मनी होता है, भाई साहब जिसके पास ज्यादा मनी होता है वही नेतृत्व करता है, ये वही डोमिनेट करता है। ये इसका अर्थ यही निकलता है, डोमिनेट करना। ओवरराइड का मतलब होता है कैंसिल करना, मतलब रद्द करना, कैंसिल करना। और बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक वर्ड और है, पहले वो याद करवा देता हूं। कौन सा, ये वाला वर्ड। ये भाई साहब पहले ये याद कराऊंगा आपको, फिर बाद में वो याद कराऊंगा, ये भी याद कराऊंगा, लेकिन आगे चलकर सारे इमेज के थ्रू याद कराऊंगा। अब भाई साहब एक लड़का है और अब वो क्या कर रहा है, रो रहा है। ये कहां खड़ा खड़ा, गेट के ऊपर खड़ा खड़ा। क्यों, क्योंकि उसका फॉर्म कैंसिल हो गया। इसका अर्थ यही निकलता है कैंसिल, यानी कि निरस्त करना, रद्द करना। ओवर राइड, अरे ओवर का मतलब होता है ज्यादा। अगर आप ओवर स्पीड में अगर गाड़ी को राइड करेंगे, पुलिस वाले आपका लाइसेंस क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे जी। उसके बाद देखना, मैंने कहा पुराने जमाने में कृष्ण भगवान कृष्ण क्या करते थे, मैंने कहा ट्यूर करते थे, गोपियों के साथ शेयर किया करते थे ये। उसके बाद वर्ड आपके पास में है ये, आप में कोई फॉल्ट हुआ ना, कोई कमी हुई है, तो यकीन मानिए अगर आप में कोई काम कमी हुई, कोई फॉल्ट हुआ तो क्या करेंगे आप, हिचकिचाएंगे, हेजिटेशन होगा आपको। ये वर्ड है कम, कंपेंडियम। मैंने कहा कम का मतलब कम, कम पेन की जरूरत पड़ती है कब, जब हमें लिखना हो कैसे, समरी के रूप में। ये हाँ जी, जिसके पास मनी होता है ना, हाँ जिसके पास मनी होता है वही आदमी क्या करता है, डोमिनेट करता है। ये ज्यादा राइड, ये कह रहा है कि ओवर राइड मतलब कि ज्यादा स्पीड में अगर आप गाड़ी को राइड करेंगे ना, ज्यादा स्पीड में अगर आप गाड़ी को राइड करेंगे तो भाई साहब पुलिस वाले आपके लाइसेंस को कैंसिल कर देंगे, रद्द कर देंगे। ये वर्ड आपके पास में स्टाइफल, इसका अर्थ निकलता है गला घोट देना। आप कहेंगे सर याद कैसे करें, मैं बैठा हूं ना, आपको टेंशन नहीं लेनी। सफोकेशन वर्ड सुना होगा आपने, सफोकेशन सफोकेट से बनता है। ये काम करता है एज ए वर्ब का, सफोकेशन काम करता है एज ए नाउन का। ये फिलहाल देखिएगा ये। अच्छा आपको किसी को ये दिक्कत तो नहीं आती है, नहीं है कि नाउन को कैसे पहचाने, एडजेक्टिव कैसे एडो। अगर आपको ये दिक्कत आती है तो आप अपना कमेंट करिएगा वीडियो पर, ज्यादा कमेंट होंगे मुझे लगेगा प्रॉब्लम बड़ी है, तो हम इसके ऊपर भी आपके लिए एक जबरदस्त सुंदर सा एक वीडियो लेकर आएंगे जो आपको एग्जाम में बहुत फायदा करेगा। ये कहना चाह रहा स्टाइफल यानी कि स्टेपलर। और भाई साहब स्टेपलर जो होता है ना, ये क्या, हाँ हाँ स्टेपलर। ये भाई साहब जैसे मान लो मेरे पास बहुत सारे पेज है और मैं स्टेपलर से जैसे ऐसे ही पंच करूंगा वो सारा पेजों का दम घुट जाएगा। हाँ इसका अर्थ नहीं निकलता दम घुटना, गला घुटना। ये यहां पर रेडियंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अभी रिपीट हुए दोनों के दोनों वर्ड, हालांकि अलग अलग तरीके से रिपीट हुए। ये ऑप्शन में रिपीट हुआ, ये रेडियंट से बना है, रेडियंट से रेडियंस बना, एग्जाम में पूछा 2025 के अंदर। ये फिलहाल दोनों याद करवा दूं। एक आपने सुना होगा स्पार्कल पेन आता है, ये जो चमक वाला आता है, तो इसका अर्थ निकलता है चमक। ये और ये कहना चाह रहा रेडियन, रेडियन और साउंड ऑफ रेडियम। और भाई साहब जो रेडियम लाइट होती है ना वो क्या करती है, चमकती है, बहुत ज्यादा चमकती है। इसका अर्थ ये निकलता है चमक। वर्ड है एब्जूट, इसका मतलब होता है गिव अप करना, त्याग देना, छोड़ देना। अब कैसे याद करेंगे जरा देखिएगा। वो कह रहा अब है, हाँ अब से जूरी के सामने कसम खाता हूं आज के बाद कोई अपराध नहीं करूंगा, यानी सारे अपराध छोड़ दिए, त्याग दिए, गिव अप कर दिए। वर्ड आपके पास है फॉरसेक, इसका अर्थ निकलता है वही त्याग देना, छोड़ देना। देखो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड करवा रहा हूं, ऐसा नहीं है कि कई लल्लू वर्ड उठा लिए, ऐसा नहीं है। अच्छे अच्छे वर्ड जो आपके एग्जाम में पूछता है ये, तो जरा देखिएगा। ये फॉर का मतलब के लिए, सेक यानी कि सेक। ये कह रहा है कि भाई साहब सेक के लिए, हाँ चाय को छोड़ दूंगा, चाय को चाय त्याग सकता हूं, इसका अर्थ निकलता है त्याग देना, छोड़ देना एक तरह से। ये इससे अच्छा वर्ड पता है कौन सा, ये दोनों वर्ड भी है। ये इनको भी याद करवा देता हूं। मान लीजिए किसी की पोस्टिंग हो जाए डेजर्ट एरिया में, मान लो डेजर्ट एरिया में अगर किसी की पोस्टिंग हो जाए तो भाई साहब वो आदमी तो पहली बार में नौकरी को छोड़ देगा, त्याग देगा। ये मैंने बंधन, बंधा हुआ नहीं, बंधन बंधा हुआ नहीं है, छोड़ दिया, त्याग दिया एक तरीके से। ये वर्ड आपके पास में लिखा हुआ टर्माइल, हलचल, अशांति, डिस्टरबेंस कह सकते हैं। ये चलो मैं पहले ये याद करवाता हूं। अगर तुम भाई साहब उल्टा काम करोगे ना तो घर में हलचल अशांति रहेगी, तुम उल्टा काम करोगे। चलो ये भी करवा देता हूं। कम 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 आना, मोशन यानी कि गति। मान लो हम सारे यहां शांति से पढ़ रहे हैं, बाहर से एक बंदा आता है और बिल्कुल मोशन के साथ, गति के साथ पूरी क्लास में हलचल, अशांति, डिस्टरबेंस हो जाएगी। अरे तुम्हें पता है इस युद्ध के चक्कर में ऑयल के भाव बढ़ रहे हैं, तेल के भाव बढ़ रहे हैं, पूरे देश में हलचल अशांति बनी हुई है। इसका अर्थ यही निकलता है हलचल या अशांति। स्टाइपल यानी कि स्टेपलर, और स्टेपलर से क्या दम गोड़ देना, गला गोड़ देना। ये
रेडियन जो लाइट होती है ना, रेडियम लाइट, वो चमकती है, स्पार्कल है। अब जूरी के सामने कसम खाता हूं, आज के बाद कोई अपराध नहीं करूंगा, सब कुछ छोड़ दिया, त्याग दिया। इसका अर्थ निकलता है त्याग देना। ये सेक के लिए तो भाई साहब चाय को भी छोड़ सकता हूं मैं ये। अरे तुम्हें पता है ऑयल के चक्कर में हलचल अशांति मची हुई है यहाँ। अच्छा, ये क्लास आज की फिनिश हुई, लेकिन आपके इंफॉर्मेशन के लिए बता दें कि हम बच्चों की डिमांड पर एक बहुत नाम मात्र की कॉस्ट में 21 रुपए में करंट अफेयर्स का बैच लेकर आए थे। बिल्कुल देसी जुगाड़ तरीके से, बिल्कुल ट्रिक से याद करवाते हैं। इसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। एक डे वाइज कॉन्सेप्ट के ऊपर दोस्तों हमारी मार्केट के अंदर 5 बुक चलती है, जिनमें से 4 बुक इंग्लिश की है, एक स्टैटिक जीके, एक क्वालिटी का देसी जुगाड़, एक वो बुक है। सबको हमने डे वाइज कॉन्सेप्ट के ऊपर, यानी अगर आप एक डे पढ़ते हैं उसके बाद ऑनलाइन टेस्ट अगर उसका लगाना चाहते हैं तो उसका भी हमने कॉन्सेप्ट बना दिया नाम मात्र की कॉस्ट, यानी 11 रुपए के अंदर। 11 रुपए 21 रुपए हम नाम मात्र की कॉस्ट में ही चीजें आपके लिए लेकर आ रहे हैं। मिलेंगे आपके साथ फिर एक बार अगले सेशन में, तब तक बने रहिए अपने इस इंस्पेक्टर फैक्ट्री परिवार के साथ। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। जय हिंद।